आज हम पढ़ेंगे पाठ 16 दानी पेड़। दानी पेड़ और इस पाठ के बाद हम आपसे प्रश्नोत्तर पूछेंगे, तो आप ध्यान से सुनना है इस पाठ को और इसके बाद हम प्रश्नोत्तर पूछेंगे, ठीक है ना। ये पाठ 16 दानी पेड़। एक पेड़ था, वह एक छोटे लड़के को बहुत प्यार करता था। लड़का प्रतिदिन पेड़ के पास आता, वह फूलों की माला बनाता, उसके तने पर चढ़ता, उसकी शाखाओं से झूलता और उसके फल खाता। फिर वह पेड़ के साथ लुका छुपी खेलता। जब वह पेड़ के साथ जब वह खेलते खेलते थक जाता तो पेड़ की छांव में सो जाता। लड़का पेड़ से बहुत प्यार करता था, पेड़ भी लड़का से बहुत प्यार करता था और लड़का भी पेड़ से बहुत प्यार करता था। पेड़ बहुत खुश था। समय बीतता गया, लड़का बड़ा हो गया। वह अब पेड़ पर खेलने नहीं आता। अब बड़ा हो गया, वह अब पेड़ पर खेलने नहीं आता। पेड़ अकेले दुखी होता। जब लड़का एक दिन आया तो पेड़ बहुत खुश हुआ। लड़के ने पेड़ से कहा, मुझे पैसों की जरूरत है, मैं बहुत सी चीजें खरीदना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? तो पेड़ ने कहा, पैसे तो मेरे पास है नहीं, तुम मेरे फल तोड़ लो और उन्हें बाजार में बेच दो, इससे पैसे मिल जाएंगे। लड़का सब फल तोड़ कर ले गया, ठीक है ना। पेड़ अभी भी खुश था। कई साल के बाद वह युवक फिर पेड़ के पास आया। कहने लगा, मेरी शादी होने वाली है, मुझे एक घर चाहिए, क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो? उसने पेड़ से कहा। पेड़ ने कहा, घर तो मेरे पास है नहीं, लेकिन तुम मेरी शाखाएं काटकर उनसे घर बना लो। युवक पेड़ की शाखें काट कर ले गया। पेड़ का बस तना बचा रह गया। पेड़ अभी भी खुश था। बहुत साल बीत गए। लड़का अधेड़ उम्र का आदमी बन गया। एक दिन पेड़ के पास आया और बोला, मुझे मछली पकड़ने के लिए नाव चाहिए। क्या चाहिए? क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो? पेड़ ने कहा, नाव तो मेरे पास है नहीं, मेरा तना बचा है, उसे काट कर नाव बना लूं। आदमी ने पेड़ का तना काट कर नाव बनाई। पेड़ अब भी खुश था। पेड़ का अब केवल ठूंठ बचा था। क्या बचा था? इस तरह कई साल बीत गए। एक दिन बूढ़ा आदमी पेड़ के ठूंठ के पास आया। पेड़ ने उसे फौरन पहचान लिया। वह वही छोटा लड़का था। पेड़ उसे देखकर बहुत खुश हुआ। उसने खुशी के मारे बोलते नहीं बन रहा था। पेड़ ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, परंतु अब मेरे पास बचा ही क्या है। मेरे फल नहीं बचे जिन्हें तुम खा सको, मेरी शाखाएं नहीं रहीं जिनसे कि तुम लटक सको। मेरा तना, क्या? तना जानते हो क्या कहलाता है? तना, नीचे का वो जो भाग रहता है वह तना कहलाता है। जो जड़ों के ऊपर का जो भाग रहता है, ठीक है ना, वो तना कहलाता है। तो कहने लगा, क्या कहने लगा बताओ? मेरा तना भी नहीं बचा जिस पर तुम चढ़ सको, बताओ मैं तुम्हें क्या दूं? बूढ़े ने कहा, तुम देख रहे हो मेरी हालत, मेरे सब दांत गिर चुके हैं, मैं अब फल नहीं खा सकता,
ना ही उनको चबा सकता हूँ। अब मेरी उम्र शाखों पर झूलने की नहीं रही, तने पर चढ़ने का दम अब मुझ में नहीं रहा। मैं बहुत थक चुका हूँ, मुझे बस आराम से बैठने और सुस्ताने के लिए एक जगह चाहिए। ये बूढ़ा कहने लगा, वो जो बच्चा था बूढ़ा हो गया था, वो कहने लगा तो फिर आओ और मेरे ठूंठ पर शांति से बैठो। देखो पेड़ कहने लगा, आओ मेरे ठूंठ पर शांति से बैठो। पेड़ ने कहा। बूढ़ा ठूंठ पर बैठकर सुस्ताने लगा। पेड़ अब भी खुश था, पेड़ अब भी खुश था। तो अपन ने ये पूरा पाठ पढ़ लिया। अब हम आपसे इसके क्वेश्चन आंसर पूछते हैं, ठीक है ना, प्रश्नोत्तर। तो बताओ पेड़ क्यों दुखी था? क्योंकि लड़का खेलने नहीं आता था, उसकी शाखाओं पर झूलने नहीं आता था। अच्छा, बहुत बढ़िया। लड़का खेलने नहीं आता था और उसकी शाखाओं पर झूलने नहीं आता। हाँ, इस कारण पेड़ दुखी था। तो अब बताओ पेड़ ने बूढ़े आदमी से क्या कहा? पेड़ आओ मेरे तने पे बैठ जाओ। हाँ, क्या कहा था? आओ मेरे ठूंठ पर बैठ जाओ। कैसे बैठ जाओ? हाँ, कैसे? जोर से बोलो। शांति से। हाँ, शांति से। अच्छा, अब ये बताओ पेड़ किस कारण खुश था? लड़का की जरूरत पूरी करके। हाँ, क्यों था? लड़के क्योंकि उसने लड़के की जब तक जरूरत पूरी की, जब तक उसके पास दम में दम रही, ठीक है, जब तक वह जरूरत पूरी कर सकता था उसने जरूरत पूरी की। अब ये बताओ, एक एक करके बताना, तुम्हारे घर के आसपास कौन कौन से पेड़ हैं? प्राची बताओ। हमारे यहाँ नीम का पेड़ है। कौन सा? नीम। सतीश, तुम्हारे पास कौन सा पेड़ है? कोई? बमूरा। हमारे यहाँ नीम का पेड़ है। हाँ, थोड़ा हाँ जोर से बोलो। हमारे यहाँ नीम का पेड़ है। हमारा इमली का पेड़ है। इमली का? तुम्हारे पास भी इमली का? हाँ, तुम्हारे पास? हमारे पास बेल का पेड़ है। बेल का? हाँ। हमारे पास अमरूद का पेड़ है। अमरूद का पेड़ है, गुड। हमारे पास बेरी का पेड़ है। बेरी का पेड़? बेरी का, अच्छा, बेल लगते हैं उसमें। हाँ, भानुप्रिया? बबूरा। अच्छा, और कौन सा पेड़ है? बेरी का और नीम का, गुड, वेरी गुड। हाँ, चलो बताओ सनी। हमारा पपीता को है। अच्छा, पपीता, हाँ, टमाटर। अच्छा, और तुम बताओ। सीताफल, पपीता, मिर्ची, टमाटर, बैगन का भी पेड़ है। अच्छा, पौधे होते हैं वो पौधे कहलाते हैं, वो जो छोटे छोटे होते हैं वो पौधे कहलाते हैं। पौधा है। कितना बड़ा हो गया तुलसी का? अच्छा, हाँ बताओ शिवांगी, आप बताओ। इमली का पेड़ है, बहुत बड़ा है। हाँ, बताओ राधा। नीम का और अच्छा, चलो तो देखो, अब आप सभी के लिए ये प्रश्नोत्तर अभी लिखना है और आप जिन जिन पेड़ों को पहचानते हैं उन सभी पेड़ों को अभी लिख के बताना है, ठीक है ना। तो अच्छा, एक बात और बताओ, तो ये अब सही और गलत आपको बताना है, इसी पाठ में से हम पूछेंगे आपसे। तो बताओ पेड़ लड़के से बहुत प्यार करता था, सही की गलत? सही। सही। अच्छा बताओ पेड़ अकेले में खुश होता था? गलत। गलत। तो कब खुश होता था? लड़का आता था। जब लड़का आता था, वेरी गुड। अब ये बताओ पेड़ ने लड़के को कुछ देने से मना कर दिया? गलत। गलत है ना। अरे वाह, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब आगे आपको ये खालिस्तान बताना है, ठीक है ना। तो आप बताइए, लड़का पेड़ के साथ खालिस्तान खेलता? लुका छुपी। क्या? लुका छुपी। लुका छुपी, गुड, बहुत बढ़िया। अब बताओ लड़का सब फल खालिस्तान ले गया? तोड़कर बेचने ले गया।
तोड़कर ले गया। गुड, बहुत बढ़िया। अब बताओ, पेड़ अब केवल खालिस्तान बचा था। क्या बचा था? ठूंठ। अच्छा, अब बताओ, बूढ़ा जो लड़का बूढ़ा हो गया था, बूढ़ा ठूंठ पर बैठकर खालिस्तान करने लगा। क्या करने लगा? अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से सुना आप लोगों ने पाठ। तो आगे अब आपसे कुछ और पूछें? हाँ, तो अब आगे आपको हम 4 विकल्प बताएंगे, उसमें से एक सही उत्तर आपको बताना है, ठीक है ना? पेड़ ने घर बनाने के लिए उबक को दिया फूल, फल, शाखें, तना। शाखें, बहुत बढ़िया, शाबाश। लड़के ने तना काटकर बना ली खटिया, हाकी, कुर्सी, नाव। अरे वाह, बहुत बढ़िया। दानी पेड़ कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, परोपकार, ईमानदारी, भाईचारा, आदर भाव। परोपकार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बताओ, लड़का रोज पेड़ के पास आता। लड़का रोज पेड़ के पास आता। पत्तियां और फल तोड़ने की शाखाओं पर झूलने या लुकी छुपी खेलने, पेड़ को चिढ़ाने और परेशान करने कि पेड़ को काटने। लुका छुपी खेलने और अरे बहुत बढ़िया, शाबाश। अब आखिरी है आपके लिए, आखिरी है। बूढ़ा सुस्ताने के लिए बैठा पेड़ के नीचे, पेड़ की शाखा पर, पेड़ के पत्तों पर कि पेड़ के ठूंठ पर? कहाँ? अरे वाह, बहुत बढ़िया, तुम लोग बहुत अच्छे से पाठ सुना है। हाँ, तो देखो अब आप और हैं, आपके लाने कुछ यहाँ विलोम शब्द दिए गए हैं, वो आपसे पूछेंगे और आप बताना। जिन जिन से बन जाए वो बताना, जिनसे नहीं बने तो सुनते जाना, ठीक है ना? तो बताओ, शांति का? अशांति। और दिन का? रात। दुखी का? सुखी। छोटे का? बड़ा। आना का? जाना। खरीदना का? बेचना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बताओ, और भी हो सकते हैं, कोई और विलोम शब्द हो सकते हैं? जैसे अपना का? सपना। अपना का? अपना। पराया। अपना का? पराया। और कोई बता सकता है? और कोई? अच्छा का? बुरा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आप लोगों ने ये पाठ पढ़ा, सुना है, आप लोगों ने सुना और बहुत अच्छे से सुना। और इसके आप सभी ने जब ध्यान से सुना तो इसके प्रश्नों और उत्तरों के आप लोगों ने सही सही जवाब दिए, ठीक है ना? अब इसके बाद अपन अगला पाठ पढ़ेंगे, ठीक है? लेकिन इसके पहले आप लोगों के लिए एक पेड़ का एक चित्र बनाना है और उसमें रंग भरना है, ठीक है ना? क्या करना है? चित्र बनाना है और रंग भरना है।